बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने गाजर का हलवा, गाजर की खीर या गाजर की बर्फी तो खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा गाजर के लड्डू बनाना, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो गाजर। मुझे यहाँ पे चाइनीज गाजर मिली है, मैं ये यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी लें लाल लाल प्यारी प्यारी गाजर लें जो पाकिस्तान इंडिया में इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छा कलर और जायका आएगा लड्डुओं में। सबसे पहले गाजर को पील करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब गाजरों के छिलके उतार के अच्छे से धो लिए। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक प्लेट। अभी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को ग्रेट करने के लिए मोटी वाली साइड नहीं, पतली वाली साइड यूज करें। इससे गाजर भी जल्दी गल जाएगी और लड्डू भी दानेदार बनेंगे। बिल्कुल इस तरह कद्दूकस कर लें। यहाँ पे मैंने सब गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लिया। इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल, इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे। अभी गाजरों का पानी अच्छे से निकाल लेंगे। अब चाहो तो कोई कपड़ा लेके उसमें गाजर रख के अच्छे से पानी निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह हाथ से निचोड़ के पानी अच्छे से निकाल ले। यहाँ पे मैंने सब गाजरों का पानी अच्छे से निकाल लिया। इसे फेंकेंगे नहीं, बाद में इसको यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 200 ग्राम फुल क्रीम मिल्क पाउडर और 1 कप गाजरों का जूस जो हमने निकाला था। अगर आपको मैं आसान तरीके से बताऊं तो 1 कप जूस के लिए 2.5 कप आपने मिल्क पाउडर लेना है। ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है। अभी मिल्क पाउडर को पैन में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच देसी घी। अभी 1 कप गाजरों का जूस जो हमने निकाला था वो भी ऐड कर देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना, फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया, अभी तक ऑफ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही फ्लेम ऑन करेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद इस टाइम पे आके फ्लेम ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। इसे थिक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने मीडियम फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम हाई नहीं करनी। आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है, तो आपने इसे कंटिन्यू हिलाते जाना, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। इस टाइम पे आके जब इतना थिक हो जाए तो इसको निकाल लेंगे पैन से। इससे ज्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होके और भी हार्ड हो जाएगा। अब इसी पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। फ्लेम लो कर देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट होते ही इसमें ऐड करेंगे 35 ग्राम कटे हुए बादाम। साथ ही ऐड करेंगे 30 ग्राम कटे हुए काजू, 30 ग्राम कटे हुए अखरोट और 30 ग्राम ही किशमिश ऐड करेंगे। अभी इनको लो फ्लेम पे 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम मीडियम नहीं करनी, ना ही ज्यादा कलर देना इनको रोस्ट करने के टाइम पे। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इनको निकाल लेंगे। बाद में ये अपनी हीट में लाइट ब्राउन हो जाएंगे। अभी इसी पैन में ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच देसी घी। अभी गाजरों को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है या पानी है वो भी खत्म हो जाए और अच्छे से गल भी जाए। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई पे नहीं, क्योंकि हाई फ्लेम पे इसका मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा लेकिन अच्छे से गलेंगी नहीं। आपने इसे कंटिन्यू हिलाते जाना ताकि नीचे से जले नहीं। आप देख सकते हैं इसका काफी हद तक मॉइस्चर खत्म हो गया, लेकिन इसको मजीद कुक करेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। यहाँ पे गाजरों का पानी भी ड्राई हो गया और अच्छे से गल भी गई हैं। आप देख सकते हैं पैन के अंदर घूम रही हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इस टाइम तक आपने भी कुक करना है। इस टाइम पे आके हमने जो खोया यानी मावा बनाया था वो ऐड करना है। अभी इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद काफी हार्ड हो गया है। अगर आपने इसे कुक करने के टाइम पे ज्यादा थिक कर दिया तो इस टाइम पे आके ठंडा होने के बाद ज्यादा हार्ड हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसे मजीद 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। कुक करने के टाइम पे आपने इसको कंटिन्यू हिलाते जाना, नहीं तो पैन में चिपक जाएगा। 6 मिनट कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। वेट के हिसाब से 75 ग्राम है। ये बिल्कुल परफेक्ट शुगर है क्योंकि गाजर भी मीठी होगी। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी मजीद इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट कुक करने के बाद थोड़ी सी गाजर लेके इसका लड्डू बना के चेक कर ले। अगर लड्डू सही बन रहा है तो इसको पैन से निकाल ले। अगर नहीं सही बन रहा तो मजीद थोड़ी देर कुक कर ले। लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। अभी इसे पैन से निकाल के एक बाउल में ऐड कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम पे अगर आपका हाथ हीट बर्दाश्त कर रहा है तो मिक्स कर ले, नहीं तो थोड़ा ठंडा होने दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको ऐसे प्रेस करके राउंड शेप दे देंगे लड्डू की तरह। प्रेस आपने थोड़ा ज्यादा ही करना है, फिर ये अच्छा लड्डू बनेगा। बिल्कुल इस तरह बनाने के बाद इसे एक प्लेट में रख देंगे।
दूसरे के लिए भी मिक्सचर लेंगे और वैसे ही इसको प्रेस करेंगे। इतना मजेदार लड्डू बनेगा कि मुंह में रखते ही घुल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी है। आप जरूर ट्राई करें और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको गाजर के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।